अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहने वाला है। अपने तमाम देखने वाले नाज़रीन को मेरी जानिब से सलाम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और बारिश अपने घरों में एंजॉय कर रहे होंगे। और बारिश अल्लाह ताला की रहमत है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो थोड़े वक्फे वक्फे से बारिश बरस रही है। इतना जो है जैसे यानी कि हम सोच रहे थे कि इतना तेज़ बारिश होगी। और वैसे तो जो है जब थोड़ी सी बारिश होती है तो सारा कराची ही तालाब की सूरत इख्तियार कर लेता है, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि बारिश मुसलसल हो रही है, लेकिन वक्फे वक्फे से हो रही है। इस मौसम को आप इंजॉय करें। इंजॉय आप इस तरह कर सकते हैं कि घर में गर्मा गर्म पकौड़े खा सकते हैं आप, और जनाब नींबू पानी का इस्तेमाल ज़रूर रखिए ऐसे मौसम में कि जब यानी कि गर्मी सर्दी इस तरह का वेदर होता है। ख़ासतौर पर हब्स जब हो जाता है तो उसमें ठंडे मशरूबात जो होते हैं आपकी स्किन को, आपकी सेहत को अच्छा सेहतमंद बनाने में मदद देते हैं। और जनाब आज के शो में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, क्योंकि मैंने बताया था लास्ट शो में आपको कि एक मेहंदी लगाने का तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने गिरते हुए बालों को रोक सकते हैं, और साथ में जो है आप वो कौन से इंग्रेडिएंट्स होंगे जो आपके घर में भी मौजूद होंगे, आपके किचन में भी मौजूद होंगे, और उसे आप इस्तेमाल करेंगे तो ना सिर्फ आपके बालों का कलर बहुत खूबसूरत आएगा, नेचुरल आएगा, और बाल आपके सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। तो एक होम रेमेडी मैं आपको बालों के मुतालिक बताऊंगा, और एक होम रेमेडी मैं आपको बताऊंगा ब्लड प्रेशर को कम करने का तरीका। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट कर जाता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये देखा गया है जो लोग बहुत ज़्यादा ग़िज़ा में नमक ज़्यादा खाते हैं उनका जो है वज़न ऑलरेडी यानी कि बढ़ता भी है, ब्लड प्रेशर की शिकायत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपनी ग़िज़ा में पहले नमक अपना कम करें, थोड़ी सी चहलकदमी करें, वॉक ज़्यादा रखें, स्ट्रेस कम लें, और जो है टेंशन डिप्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाने की वजह से ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ 10 मिनट के अंदर अपना ब्लड प्रेशर आप किस तरह बगैर दवा खाए कंट्रोल कर सकते हैं, थोड़ा सा कम कर सकते हैं उसे, वो आपको बहुत ज़बरदस्त तरीका बताऊंगा। इसके अलावा जोड़ पट्टों में जिन लोगों के दर्द रहता है और जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है, ख़राब हो गई है, उनकी स्किन को बेहतर बनने का तरीका बताऊंगा। हमारे अप्सरा ब्यूटी सलून में और अप्सरा मैन सलून के अंदर के आपको पता है कि एक 3D फेशियल जो कि बहुत मशहूर है पूरे कराची में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में बहुत दूर दूर से लोग कराने आते हैं। अभी एक नया फेशियल हमने स्टार्ट किया है जिसका नाम है, बताता चलूँ आपको, उसका नाम है चॉकलेट गोल्ड हर्बल फेशियल। और ये फेशियल ऐसा है जब यानी कि आप करवाते हैं तो उसी वक्त जो यानी कि आपका चॉकलेटी कलर है वो गोल्डन कलर में तब्दील होकर एकदम आपकी रंगत को फेयर कर देता है, गुलाबी कर देता है, और तमाम डेड स्किन रिमूव हो जाती है। और हमारे पास वो एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, वो चॉकलेट गोल्ड हर्बल फेशियल जो करते हैं मेरे क्लिनिक के अंदर। तो जो है आज मैं आपको उनसे भी मिलवाऊँगा, और हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं ये माशाल्लाह काफ़ी एक्सपर्ट हैं अपने काम में। स्किन ट्रीटमेंट में ये मेरे समझ लीजिए कि दायां हाथ कहना चाहिए, सीधे हाथ यानी कि हैं, और तमाम फेशियल ट्रीटमेंट स्किन के हिसाब से सारी ही प्रॉपर तौर पे ये अंजाम देते हैं। तो चलें पहले मैं आपको इनसे मिलवा देता हूं और फिर उसके बाद हम आगे अपने शो को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं शर्जील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर रिजवान कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। वेलकम करूंगा अपने शो में, और अक्सर आप माशाल्लाह हमारे शो में मौजूद होते हैं, और आज माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। हाँ माशाल्लाह, वैसे तो लगते ही हैं, क्योंकि इंसान की पहचान जो है उसकी शख्सियत से होती है। शर्जील ना ही सिर्फ अपने हेयर को बहुत ज़्यादा प्रॉपर तौर पे यानी कि डिज़ाइनिंग में तब्दील करते रहते हैं, बल्कि इनकी हेयर कटिंग डिज़ाइनिंग जो है वो बहुत मशहूर है। ख़ासतौर पे ये जो अपनी शेविंग का जो है ये अपना ब्लेड बनाते हैं, दाढ़ी वगैरह का कट वगैरह जो बनाते हैं, ये बहुत अच्छा होता है। अच्छा शर्जील, आप हमें ये बताइएगा अप्सरा ब्यूटी सैलून में ख़ासतौर पे लड़कों के लिए जो हमारे पास सर्विसेज मौजूद हैं, एक तो 3D फेशियल तो हमारे यहाँ होता ही है, बाकी ये जो चॉकलेट गोल्ड फेशियल है हर्बल वाला, ये इसके क्या फ़ायदे हैं ये बताएं। इसका तो देखिए बहुत अच्छा रिजल्ट है माशाल्लाह। अब हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, अभी जो ये गोल्ड फेशियल जो है चॉकलेट गोल्ड हर्बल फेशियल, इसके बहुत अच्छे फ़वाइद हैं। इससे जो है देखें आपकी जो है चेहरे पे एक्नी है या फिर इसके अलावा मलाजमा हो रहे हैं और स्किन जो है डार्क हो गई है, लाइट कॉम्बिनेशन जो है चेंज हो जाता है। डॉक्टर रिजवान आपको मालूम है जिस तरह का वेदर चल रहा है, बारिशों का सीज़न है, हब्स है,
पोल्यूशन है और इसके अलावा जो है धूप है, कितने हाँ, ये जो बात तो है कि problem जो लोग फील्ड वर्क में होते हैं उनको यानी कि हेलमेट यूज करते हैं तो पसीना भी आ जाता है, उसकी वजह से इचिंग हो जाती है चेहरे पर। और बहुत ज़्यादा लोग जो शेव करते हैं तो उनका शेविंग एरिया बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, एक्नी निकलना शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऑनलाइन वर्क करते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल उनका जो है चेहरा इस वजह से भी डैमेज होता है कि उनकी डाइट प्रॉपर नहीं होती, डे नाइट में उनके हार्मोन चेंजिंग हो जाती हैं। इसके अलावा स्किन उनकी काफ़ी हद तक डैमेज होती है और एक्ने निकलना ज़्यादा मेरे ख्याल में शुरू हो जाता है। बिल्कुल एक्नी जो है मतलब कि देखें, कुछ लोग आपने सही कहा बिल्कुल हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते, तो ये है कि हमारे सैलून में काफ़ी चीज़ें जो हैं आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आप आते हैं, स्किन के हिसाब से हम लोग फेशियल दिए जाते हैं, मतलब कि आपके चेहरे पे एक्नी है या एक्नी फिर है जो तो है यानी कि निशानात एक्नी का हैं, फेशियल बिल्कुल होगा। बिल्कुल एक्नी के और फेशियल झाइयाँ होंगे। हैं, अगर चेहरे पे ये दाग धब्बे हैं बिल्कुल, या डेड स्किन आ गई है तो उसके हिसाब से फेशियल ट्रीटमेंट होती है। तो जी हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल आप मिस मत करें। अगर आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्नी आ चुकी है या एक्नी ड्राई हो चुकी है और आपके चेहरे पे सिर्फ दाग धब्बे निशानात रह गए हैं, तो जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं इस पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और उसके बाद जो है आप फौरी तौर पर रब्ता करके फौरी तौर पर इनके रब्ता करें और उसके बाद जो है क्लिनिक तशरीफ लेकर आएँ तो अपना ये 3D फेशियल या चॉकलेट गोल्ड हर्बल फेशियल करवा सकते हैं। इसके अलावा वैरायटी फेशियल्स हैं हमारे पास और इसके अलावा मुख्तलिफ डील्स भी हैं। अच्छा, ख़वातीन के लिए अलग है और जेंट्स के लिए अलग है, तो दोनों ही यानी कि आ सकते हैं और जो है इस डील से फ़ायदा उठा सकते हैं। डील के अंदर क्या मैनिक्योर पेडिक्योर भी है? जी हाँ, बिल्कुल मैनी पेटी है। इसके अलावा फेशियल्स हैं, मुख्तलिफ फेशियल्स जो ऑटोमेटिक मशीनों से किए जाते हैं, मतलब कि स्किन के हिसाब से होते हैं। यानी कि उसकी फ्रिक्वेंसी होती है कि आपकी फेस पे कौन सी मशीन लगेगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है पावर कोल्ड थेरेपी मशीन होती है, आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा ब्लैक हेड वाइट हेड्स होते हैं और ख़ास तौर पे ये आइज़ के नीचे जो ये रिंकल्स आए हुए होते हैं इनको ख़त्म करने के लिए जो है ये मशीन ज़्यादा बेहतर रहती है, पावर कोल्ड थेरेपी। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि एक फेशियल ट्रीटमेंट जो है तकरीबन अमूमन जो नॉर्मल फेशियल होता है वो तो होता है 45 मिनट का, 1 घंटे का, तो ये 3D फेशियल भी इसकी टाइम ड्यूरेशन इतनी ही होती है? ये थोड़ा जो है लॉन्ग होता है, मतलब यानी कि टाइम निकाल कर आए तकरीबन सवा घंटा तक लग सकता है तकरीबन। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जितने भी स्टेप्स होते हैं वो अलग होते हैं, यानी कि क्लिनजिंग अलग हो गई, उसके साथ वाइटनिंग का इफेक्ट जो होते हैं, स्क्रबिंग है और वो है। तो अच्छा, दूल्हा के लिए भी कुछ निकाला भाई? शादियां इतनी हो रही हैं। जी हाँ, दूल्हा मेकअप है और इसके अलावा जो है ग्रूमिंग करवा सकते हैं। विजिट करेंगे उसके साथ बहुत डिस्काउंट पैकेज आपको मिल सकता है, अभी जिस तरह शादियों के चल रहे हैं सीजन। लेकिन जो है ये है कि हमारे पास ज़्यादा जो है एक्नी की जो है और इसके अलावा जो है कलर फेयर करना है, कितने अब क्लाइंट्स इतने भी आते हैं कि ना उनका कलर फेयर नहीं है और वो जल्द से जल्द करना चाहते हैं, तो ये है कि हमारे सैलून के साथ जो है क्लिनिक भी है, तो ये है उस हिसाब से दवा। मैदा एक तो अगर ठीक नहीं होगा तो आपको मालूम है डॉक्टर रिजवान, तमाम एक्नी और जो निशानात जो है वो सीधा फेस पे इफेक्ट होता है। बिल्कुल जो है बिल्कुल सही कहा। अगर आपके चेहरे पे एक्नी है या निशानात हैं, मर्द और ख़वातीन किसी भी एज ग्रुप के हैं, तो अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक तशरीफ ला सकते हैं। वहाँ अप्सरा ब्यूटी क्रीम की पूरी किट होती है जो कि ना सिर्फ आपके ब्लड को फिल्टर करती है, खून के फासिमातों को ख़त्म करती है, बल्कि चेहरे पे सुर्खी और शादाबी भी लाती है। तो शर्जील जो है आजकल बात करेंगे जैसे कि लोड शेडिंग बहुत हो रही है, साथ साथ जो है दीगर प्रॉब्लम्स ये हैं कि स्ट्रेस बहुत है, जो लोगों के जिस्म में ताकत तवानाई की कमी होती है, सुबह उठते हैं तो थकावट का एहसास होता है। तो जो है आज ऐसा ड्रिंक बनाना सिखाते हैं अपने व्यूवर्स को कि वो अपने घर में ये ड्रिंक बनाएंगे तो ताकत तवानाई आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आपका वजन कम है, जोड़ों पट्टों में दर्द रहता है, आपको भूख नहीं लगती, या अगर आप खाते पीते हैं और उसके बाद भी आपको जो है वजन नहीं बढ़ता, उसके लिए क्या है हमारे पास? अगर भूख नहीं लगती, जी बिल्कुल, तो उसके लिए कोई है हमारे पास एनर्जी प्लस? जी हाँ बिल्कुल, एनर्जी प्लस। जो अपना वजन बढ़ाना चाहते हो या अपना हाइट बढ़ाना चाहते हो। कुछ तो ऐसे होते हैं डॉक्टर साहब, जिस तरह आपको मालूम है एक्सरसाइज करते हैं जिम, अब वो जाने के साथ ही फौरन हैवी वेट मारने लग जाएंगे। अच्छा, कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द, जब आप प्रॉपर्ली अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखेंगे तो किस तरह वेट गेन होगा? सही सही। तो इसके लिए हमारे पास एनर्जी प्लस का पूरा 1 मंथ का कोर्स होता है। इससे तमाम प्रॉब्लम जो है, आपका ब्लड की कमी है, मैदा ठीक नहीं है, जो कुछ खाते पीते हैं हजम नहीं होता, खट्टी डिकारें आती हैं, आपको मालूम होगा। मतलब आजकल जंक फूड जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। सही सही। आज दिन जो है ज़्यादा जंक फूड इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इस वजह से जो है मुकम्मल पूरा कोर्स आप लें अगर एनर्जी प्लस का, तो उससे जो है ये तमाम प्रॉब्लम। कितना वजन बढ़ जाता है उनका? अगर एक माह में तकरीबन 3 से 4 kg तो बढ़ जाता है। अच्छा। अगर आप प्रॉपर्ली डाइट लेते हैं और जो है ये प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा।
सही। अच्छा चलें ठीक है, ये तो आपने बहुत अच्छा बता दिया कि तकरीबन 1 महीने में तकरीबन जो है 10 से 15 पाउंड वज़न बढ़ जाता है, यानी कि 4 किलो से लेके 6 या 7 किलो तक आराम से वज़न बढ़ जाता है। अच्छा जी, ये आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, अब हम आपको एक ड्रिंक बनाना सिखा देते हैं कि क्या है इसमें। देखिए सबसे पहले हम खजूर लेंगे। अल्लाह ताला ने खजूर के अंदर इतनी ताकत रखी है कि बहुत ज़्यादा, कि अगर आप ये डेली इस्तेमाल में रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपको बहुत ताकत मिलेगी। ये जो ड्रिंक बता रहा हूँ मैं आपको, ये ना सिर्फ आपके जिस्म में ताकत और तमन्नाई पैदा करेगा बल्कि बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अच्छा ये जो है हम इधर तकरीबन जो है खजूर ले लेते हैं, यहाँ 5, ठीक है। ये 5 खजूरें हमने निकाल लें। तो ये जो है थोड़ा सा हम कोशिश करके आपको बताएंगे कि किस तरीके से जो है हमने ये 5 निकालनी है। अब इसमें और कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं तो ये भी हम इसमें शामिल कर लेंगे, और इसके अंदर हम शहद भी शामिल करेंगे, ठीक है। और इलायची जो है, इलायची यहाँ रखी हुई है, ठीक है। इलायची लेंगे जी हम, इसके अंदर 5 तादाद में लेनी है आपने जो भी चीज़ें लेनी है, ठीक है। ये यहाँ पर हमने ये 5 दाने जो है हमने जो है इलायची के ले लिया, ठीक है। ये 5 दाने हमने इलायची के इसमें शामिल कर लिए, और बाकी जो है कुछ चीज़ें जो है हम और इसमें शामिल करेंगे। बादाम का इस्तेमाल अगर करा जाए तो कितना फ़ायदेमंद रहता है? बिल्कुल बिल्कुल, बादाम तो अच्छी चीज़ है खाना, मतलब कि ठीक है। आप खाते हैं आप बादाम? जी जी बिल्कुल डॉक्टर जान खाते हैं। सही है। अच्छा जी, ये देखिए यहाँ पर हम तकरीबन 7 दाने लेंगे बादाम के, ठीक है। 1 2 3 4 और ये 5 6 7, ठीक है। ये 7 दाने हमने ले लिए। बस ये 3 इंग्रेडिएंट्स जो है हमारे लिए काफ़ी हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑप्शनल है, अगर आप इसमें काजू भी डालना चाहें तो ये आप डाल सकते हैं। 5 पीस जो है हमने काजू के डाल दिए, ठीक है। या आप अगर इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, और नहीं करना चाहें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब हम एक जग वाली मशीन लेंगे, ठीक है। अच्छा ये वेट गेन करने के लिए आप बता रहे हैं, मतलब कि ये देखिए इससे जिन लोगों का वजन कम है उन लोगों का वजन बढ़ेगा, लेकिन जिन लोगों का वजन नॉर्मल है उनका नहीं बढ़ेगा, लेकिन उन लोगों को जिस्मानी ताकत मिलेगी, ठीक है। जिस्मानी ताकत मिलेगी और अच्छा रिजल्ट आएगा। यहाँ हम जो है एक जो है कप या एक गिलास जो है हम दूध डाल देंगे, ये हमने इसके अंदर ये दूध डाल दिया, और इसके अंदर हम यहाँ पर ये इसकी खजूर की जो होती है गुठलियाँ ये निकाल लेंगे। ये यहाँ पर हम कंप्लीटली तौर पे इसको डाल देंगे। ये जिन लोगों को डायबिटीज़ है वो लोग जो है यानी कि आराम से इजीली जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जो इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं और जिन लोगों को डायबिटीज़ इस तरह की है कि वो कंट्रोल में नहीं है, वो लोग बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें इसको। हमने 5 जो है इसके अंदर ये डाल दी, ठीक है। अब और इसके अंदर ही हम जो है तकरीबन ये बादाम जो हमने थे वो हम डाल देंगे इसके अंदर, और इसके साथ जो है हम ये काजू भी हमने इसके अंदर डाल दिए, और ये इलायची जो छोटी इलायची होती है ना, ये इलायची जो है आप ये वाली इलायची इसके अंदर ये डाल देंगे, ठीक है। ये कम्प्लीटली तौर पे हो गई। अब क्या करेंगे हम इसको जग वाली मशीन से वो कर लेंगे। ये इसको हम तैयार करते हैं।
इसको क्या करेंगे हम एक गिलास में कर इसे जग यानी कि गिलास में रख कर फिर हम इसको फ्रिज में रख लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा करके और फिर चम्मच से हिलाकर इसे हम पिएंगे। अगर ये सुबह नाश्ते के वक्त पिया जाता है तो जिन लोगों का भूलने की आदत है, ख़ासतौर पे आपने देखा होगा अमूमन चाबियां रखी हैं, पर्स रखा है, कपड़े रखे हैं या फिर आपने कोई भी चीज़ रखी है अपने घर में और फिर वो भूल जाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत बेहतरीन टॉनिक है। घर बैठे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो है आपकी याददाश्त भी तेज़ हो जाएगी। जो बच्चे कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं या फिर उनका सबक याद उनको नहीं रहता, उन लोगों के लिए ये बहुत बेहतरीन टॉनिक है। ये खजूर जो है अपने घर में आपको रखना चाहिए। अदरवाइज़ जो है आप अगर फिज़िकली वीक हैं, जिस्मानी कमज़ोरी है, मर्द हो या ख़वातीन हो, दोनों को अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो अप्सरा एनर्जी प्लस जो है वो इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अप्सरा एनर्जी प्लस ना सिर्फ आपके क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है, स्टेमिना को बढ़ाता है, बल्कि आपकी भूख उजागर करता है, जिससे आप जो कुछ खाते पीते हैं उससे एनर्जी सेव होती है और फिर जिस्म ताकतवर, मोटा और सेहतमंद होता है। इसके अलावा जो है शाह जी आप ये बताइएगा, बहुत सारे लोगों को शिकायत क्या होती है अमूमन, वो ये कहते हैं कि जी हमारे फेस पर जो है पिंपल्स आ जाते हैं तो वो ड्राई तो हो जाते हैं लेकिन उसके निशानात नहीं जाते हैं। बिल्कुल, तो उसके लिए जब आप यानी कि चेहरे पर डिस्कवरी फेस पॉलिश लगाते हैं या एक्सफोलिएटर पाउडर लगाते हैं, ये वाला मैं अपने नाज़रीन को दिखाता हुआ भी चलूँ, ये है वो एक्सफोलिएटर पाउडर, ठीक है। ये ई पाउडर है, इसके अंदर जो है काफ़ी ऐसे इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं जो आपके फेस पर जितने भी निशानात होते हैं उसको रिमूव करने के लिए आसान होता है। बाकी डिस्कवरी फेस पॉलिश का बताइएगा, आपके उसके क्या फ़वाइद हैं? डिस्कवरी फेस पॉलिश जो है बहुत अच्छा उसका रिजल्ट है, उसके फीडबैक भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। वो ये है कि स्किन लूज हो जाती है अक्सर डॉक्टर, आपको मालूम है। तो फेशियल के स्टेप जितने भी होते हैं वो कोशिश करें कि आप ऊपर की तरफ करें, नीचे की तरफ करेंगे तो ऑलरेडी स्किन नीचे बिल्कुल ढलक जाएगी, लटक जाएगी। तो ये है कि डिस्कवरी फेस पॉलिश अगर जितने वक्त से पहले जो है झुर्रियाँ हो रही हैं, दाग धब्बे हैं, निशानात हैं, ये भी रिमूव होते हैं और कलर भी माशाल्लाह बहुत फेयर होता है। मतलब कि अगर आपके पास टाइम कम है और आपको किसी इवेंट्स में जाना है तो आप बिल्कुल फेस पॉलिश जो है सिर्फ 5 मिनट की क्लिनजिंग से बिल्कुल। उसका लगाने का तरीका क्या है? क्या जैसे यानी कि डिस्कवरी फेस पॉलिश ऑलरेडी यानी कि अप्सरा की जो है वो तो बनी हुई होती है, रेडी होती है, तो क्या करना होता है उसको? बस आप एक एम्प्टी बाउल ले लें, उसमें जो है चंद स्पून ले लें। आप अपने अगर चेहरे पे लगाना चाह रहे हैं, हाथ पाँव गर्दन पे भी लगाना चाह रहे हैं तो आप वो बिल्कुल लगा सकते हैं। तो आप जो है वो कुछ चम्मच निकाल लें और उसमें जो है उसके बाद अपने चेहरे पे पूरा अप्लाई कर क्वांटिटी के हिसाब से, अपने फेस की क्वांटिटी के हिसाब से, क्या आप अगर मिसाल के तौर पर चेहरे पे लगा रहे हैं तो चाय का छोटा एक चम्मच उसमें से निकाल कर पूरे चेहरे पे फैला के लगा लें। लेकिन अगर आप अपनी गर्दन का और हाथों पे भी अगर लगा रहे हैं, यानी कि कोनियों के जो निशानात होते हैं, ये जो हमारे हाथ होते हैं, इस पे देखा होगा आपने, इस तरह के निशानात आ जाते हैं, तो ये निशानात को रिमूव करने के लिए बहुत यानी कि बेहतरीन रहता है। अक्सर ये नाखूनों के पास निशान होते हैं काले रंग के और ये यहाँ पर निशानात होते हैं, तो ये चीज़ सही हो जाती है ना? जी बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें जो है ठीक हो जाती हैं। मतलब कि देखें, अगर आप बाइक राइड अप कर रहे हैं तो आप जो है ग्लव्स का भी इस्तेमाल करें, अपनी जो है खुद हिफाजत करें स्किन की। इसके अलावा जो है आप ये फेस पॉलिश होती है, एक्सफोलिएटर पाउडर जिस तरह आप बता रहे हैं, इसका भी माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट है हमारे पास। तो आप यानी कि किसी तकरीब में अगर जाना चाह रहे हैं और आप लेट हो रहे हैं कि फेशियल का टाइम नहीं है, तो डिस्कवरी फेस पॉलिश सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर आपका चेहरा जगमगा उठता है। 5 मिनट गीले हाथों से आपने सॉफ्ट हैंड से क्लिनजिंग करनी है और 5-10 मिनट उसे आप ड्राई होने दें और ठंडे सादा पानी से अपने चेहरे को धो लें। फिर देखिएगा माशाल्लाह कितना चेहरे पे आपका कलर ब्राइट हो जाता है, ठीक है ना? तो ये चंद चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप ये करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। हेल्दी स्किन करने के लिए और अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए अपनी डाइट को प्रॉपर तौर पे अच्छा रखें। और वो किस तरह अच्छा रखेंगे कि वाटर इनटेक का इस्तेमाल ज़्यादा करें। अभी बकरीद ख़त्म हुई है तो लोग को धड़ाधड़ गोश्त खा रहे हैं, बारबेक्यू हो रही हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो देखिए, ये रेड मीट जो होता है ना, आपकी स्किन में और गर्माइश पैदा करता है, आपके खून में हिद्दत पैदा करता है। तो इसको बेहतर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वाटर इनटेक का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके गोश्त के साथ सब्जी का इस्तेमाल अगर करेंगे तो फिर उसकी भी हिद्दत कम हो जाती है। बिल्कुल। और अक्सर जो है मैदा बहुत डिस्टर्ब रहता है। हाँ, मतलब कि मैदा जो एसिडिटी, जलन बनने, क्योंकि ज़ाहिर बात है खाया पिया उसके बाद जो है सो जाते हैं, फिर सुबह उठे। अक्सर जो है कॉल्स हमारे पास, आपको मालूम है डॉक्टर जवान के वेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बढ़ा हुआ पेट, फालतू चर्बी, वरम, सूजन,
उसके लिए भी मैं बताता चलूं कि हमारे पास बहुत अच्छा पैकेज है अप्सरा स्लिम अप का। आप चला सलीम जी हाँ बिल्कुल, इससे जो है तमाम कॉल्स हमारे पास ये भी होती हैं कि ना मतलब कि वॉशरूम में बैठ गए हैं, उसके बाद ना कोई चीज़ का सहारा लेके उठना पड़ता है। और इसके अलावा ऑफिस में जो है अगर चेयर पे जब बैठ गए तो फिर आपको मालूम है कि लंच टाइम पे उठना होता है, बिल्कुल। तो जिस्म में शर्जील, दर्द भी हो जाता है। ये मोटापे की तो मैं एक अच्छी सी आपको अभी टिप्स भी बताऊंगा और 10 मिनट के अंदर अपना ब्लड प्रेशर को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं ये भी बताऊंगा, लेकिन हम जाएंगे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आने के बाद फिर आपको ये तमाम चीज़ें बताता हूँ। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाजरीन। छोटे से ब्रेक के बाद आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद रिजवान हाजिर है और आप देख रहे हैं खूबसूरत ज़िंदगी डॉक्टर रिजवान के साथ। इसे आप देख सकते हैं एवरी सैटरडे और संडे मॉर्निंग में। आप हफ्ते वाले दिन देख सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, और इतवार वाले दिन आप देख सकते हैं 11 बजे से लेकर 12 बजे तक। तो नाजरीन इसको रिपीट आप देख सकते हैं रात में तकरीबन 4 बजे के करीब। मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से जो है आप अपने ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं सिर्फ 10 मिनट में। वो कौन सी हल्की फुल्की चीज़ें हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे और कितना अच्छा आपको रिजल्ट आएगा। हमारे साथ जो है शर्जील मौजूद हैं और शर्जील के हाथों पे हम डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते हैं। शर्जील आप रेडी हैं? जी जी बिल्कुल मैं ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो अपना देखिए हाथ दिखाइए। देखिए ये इस तरीके से जो है हमारा ये समझ लीजिए कि जब आपके जोड़ों पट्टों में दर्द होता है तो कोशिश ये कीजिए कि जब जोड़ों पट्टों में दर्द होता है तो पहले तो मैं ब्लड प्रेशर का बता दूं आपको और फिर उसके साथ साथ ही मैं बताऊंगा अगर आपके जोड़ों पट्टों में दर्द है तो किस तरीके से जो है आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखिए कि आपके जोड़ों पट्टों में दर्द है तो यहाँ हम जो है निशान लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम 2 तरीके से निशान लगा के मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है आपने निशान लगाना है। एक हम ये हल्का सा ये आप देख रहे होंगे ये इस तरह हम ये निशान लगाएंगे और उसी तरीके से तकरीबन 1-1 इंच छोड़ के या आप 1.5 इंच छोड़ के जो है निशान लगाएंगे। और आप ये सोच लीजिए कि ये आपका हाथ है, ठीक है, और हमने जो निशान लगाना है वो अपने पाँव की पिंडी पे लगाना है या अपनी थाइस पे लगाना है। ठीक है, ये आपको पैन के निशान नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ये जो निशान नज़र आ रहे हैं अब आपने क्या करना है, ये स्लिमिंग हमारे पास मसाज क्रीम होती है। स्लिमिंग मसाज क्रीम जो है हम इसमें से थोड़ी सी लेंगे और इसको फिर हम हाथों पे लगा लेंगे। ठीक है, ये निशान हमने इस वजह से लगाए हैं ताकि आपको पता चल जाए कि भाई ये किस तरीके से करना है। यहाँ हमने आपने हाथों की मदद से लगाना है लेकिन मैं इसको ब्रश की मदद से लगा रहा हूँ। ठीक है, अब आपने मिसाल के तौर पे ये आपकी पाँव की पिंडली है और इस पर आपने निशान लगा लिए और आपको देखिए ये प्रेशर पॉइंट देना है। ये दोनों अंगूठे यहाँ पे रखे, इसको थोड़ा सा यूँ कर देते हैं, ये यूँ करके अब आपकी ये समझ लीजिए पाँव की ये पिंडली है और इस पर आपने ये प्रेशर देना है। ये अमूमन लोग जो है ना प्रेशर पॉइंट सही नहीं देते, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, ये आपने जो है मसाज करना है। ठीक है, इस तरीके से और बहुत सॉफ्ट हैंड से जो है ये जिन लोगों के जॉइंट्स पेन होता है, जोड़ों पट्टों में दर्द होता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये अच्छी चीज़ होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने लाइनिंग की है इसी हिसाब से इन्हीं पे बिल्कुल करना है ये प्रेशर है। अब वो लोग जो है ना ये यूं रिकॉर्ड रहे होते हैं ना, तो ये चीज़ जो होती है ये सही नहीं होती। तो कोशिश ये करें कि जो है आप ये प्रेशर पॉइंट ये इस तरीके से आपने ये रिमूव करना है। ठीक है, ये एक प्रेशर पॉइंट ये हो गया। और आपको मैं बताऊंगा अभी जो है मेन जो हम बता रहे हैं आपको कि 10 मिनट में आप अपने जो है ब्लड प्रेशर को किस तरह कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो शर्जील आपने क्या करना है, क्या करना है आपने, तो भी आप बताएंगे। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। बिल्कुल घबराना नहीं। ठीक है, और उसके बाद आपने जो करना है देखिए आप भी कीजिए, मैं भी करता हूँ। ठीक है, जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है तो उन लोगों को ये आपने फिंगर ली, ठीक है, ठीक है, कानों में रखेंगे हम और ये कानों में रखने के बाद ना हमने थोड़ा से जो है उसको अच्छे तरीके से मूव करना है। ठीक है, ठीक है, सही। इस तरीके से थोड़ा सा आपका यानी कि जैसे ब्लड प्रेशर बहुत यानी कि हाई पे आया हुआ है
और आप अगर चाह रहे हैं कि जो यानी कि ब्लड प्रेशर आपका हो जाए तो आप थोड़ा सा उसको अंदर रखें फिंगर को, ठीक है। और इस तरीके से जो है ना आपने मूव करना है, ठीक है। ये ठीक ठीक ठीक। फौरी तौर पे जो है ये करने के बाद आपने क्या करना है, आपने एक अपनी जो है नोज बंद करनी है, ठीक है। ये नोज राइट या लेफ्ट कोई भी? कोई पहले आप लेफ्ट करेंगे और जो है वो करेंगे, ठीक है। ठीक है। अपना ये देखिए ये करके इस तरह लेना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा जो है इस तरीके से देखें, ये आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे आपने फिंगर से अपनी नोज को दबाना है और फिर उस सांस लेना है अंदर के साइड में। जी बिल्कुल, इस तरह आपने लेना है, ठीक है। ये आपने तकरीबन 3 मिनट लेना है, ठीक है। ये बंद करके फिर आप इस तरफ चलेंगे, इस तरीके से करके बताएं। कि एक पहले राइट से कर लें, फिर लेफ्ट से, फिर लेफ्ट से, फिर राइट पे आप कर लें, हाँ राइट, फिर हल्के से उसको छोड़कर फिर जो है डीप यानी कि डीप ब्रीथ लेनी है ना आपको, यानी कि लेके और फिर उसको सांस को आपने छोड़ना है, ठीक है। और इस तरीके से ये आपने 3 मिनट ये कर लिया। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि आपके प्रेशर पॉइंट कौन से होते हैं जिससे ब्लड प्रेशर फौरी तौर पे कम होता है। तो ये देखिए ब्लड प्रेशर के लिए देखें, सबसे पहले तो जो है ये निशान में लगा रहा हूँ, ये देखिए ये एक, अगर ये जहाँ से ये उभरा हुआ होता है ना, इसको हम अगर प्रेस करें तो जो है ये इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। दूसरा ये कि ये वाला अंगूठे का ये जो गोल दायरा जिसमें मैंने बनाया है, इसको आपने प्रेस करना है, ठीक है। ये पहले वाला जो है ये ऊपर का होगा, फिर ये सेकंड का होगा, और ये थर्ड का भी यही रहेगा, और इसका भी यही रहेगा, ठीक है। ये निशान देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और एक ये आएगा 7, ठीक है। और ये आएगा एक 8, ठीक है। और ये यहाँ पर आएगा एक 9, ठीक है। ये 9 निशानात हैं, इनको आपने पहले प्रेस करना है। किस तरह करना है इसको, ये सिर्फ पंपिंग करनी है आपने, ठीक है। इसको सिर्फ दबाना है आपने। आप ये देखिएगा कि फौरी तौर पे जो है ये इसको तो रखना है और फिर एक उंगली से जो है इसको आपने इस तरह प्रेस करते रहना है, ठीक है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत है और उनका हाई ब्लड प्रेशर रहता है, जरा सा गुस्सा करते हैं, नमक खा लेते हैं, या कोई भी टेंशन डिप्रेशन में होते हैं, वो फौरी तौर पे इनका 10 मिनट के अंदर माशाल्लाह काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। आज करके देखिएगा ये चीज़, जितना ये इसको प्रेस करेंगे, इस खास तौर पे ये देखेंगे, जितनी ये गोश्त आया हुआ होता है इसको हम ये प्रेस करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अब शर्जील अपने हाथ से जो है ना इसको देखिए, ये इस तरह ये कर रहा है, हाँ अच्छा ये हाँ, यूं करना, ये बिल्कुल, पहले इस हाथ से कर लें, फिर उस हाथ से कर लें, इससे भी जो है यानी कि आपको फौरी तौर पे यानी कि रिजल्ट मिलता है, ठीक है। ठीक ठीक। ये प्रेशर हो गया। अच्छा मेथी दाना जो है वो आपको पता है कि कितना फ़ायदेमंद रहता है, ठीक है। मेथी दाने को अगर आप जो है पीस लेते हैं और फिर उसको लगाते हैं तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आपका यकीन टेंशन नहीं होगी। अच्छा जी, इसके साथ इसके 2-3 पीस बना दीजिएगा। हम तकरीबन जो है मेथी दाने का इस्तेमाल अपने खानों में तो करते हैं, ठीक है। तो कोशिश ये कीजिए कि जितने भी आप बनाएंगे 4-5 बना दीजिएगा मुझे, जितने भी यानी कि आप मेथी दाने खाने में इस्तेमाल करें, जिनको यानी कि दमे की शिकायत है या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो मेथी दाना बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है, ठीक है। तो इसको कोशिश करें कि आप अगर ये इसका इस्तेमाल करते हैं खाने पीने में तो वो बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद है। और दूसरा ये कि अपनी डाइट के अंदर देखिए, गुस्सा जो है वो कहते हैं ना कि एक वाहिद हराम चीज़ें अगर पिए तो उसका सवाब होता है। तो गुस्से को जब भी आए आपका तो उसमें आप कोशिश करें कि आप उसको पी जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, ये देखें ये मेथी दाना हमने पीस लिया इसके अंदर, और इसके अंदर हम ये डाल देंगे इसके अंदर, ठीक है। ये हमने, आपके घर में कोई भी टेप रखा हो तो आप ये ले सकते हैं, अपने फिंगर आगे कीजिए और ये यहाँ पे हम जितना लग जाएगा ये यहाँ पर हमने इसको टेप को यहाँ चिपका देंगे। जहाँ जहाँ हमने निशान बनाया है वहाँ पर हम इस तरीके से उसको टेप को ये चिपका देंगे, ठीक है।
और ये मेथी अगर चाहें तो आप बिल्कुल उसको साबुत भी रख सकते हैं, और चाहे तो आप उसको यानी कि पीस के भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और याद रखिए, जिन लोगों को ब्लड प्रेशर है, शुगर है या दीगर प्रॉब्लम्स हैं, उन लोगों को तो ये चाहिए कि फौरी तौर पे जो है अपनी निगहदाश्त रखें, अपनी ग़िज़ा बदलें, अपना लाइफस्टाइल बदलें, और उसमें थोड़ी सी वॉक का इस्तेमाल अपना ज़्यादा रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा रिजल्ट आपको आएगा। ये वो रिजल्ट है जो आपको बेहतर मिल जाता है। शर्जील, जैसे आप बता रहे थे कि हमारे पास जो है हमारे क्लिनिक के अंदर अप्सरा स्लिम अप है, जो कि यानी कि ख़ास तौर पे बढ़ा हुआ पेट, फालतू चर्बी, वरम सूजन को ना सिर्फ ख़त्म करता है बल्कि जिस्म को स्लिम और स्मार्ट बनाता है। तो जिन लड़के लड़कियों की शादी है वो अपने बढ़ते हुए वज़न से परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको टाइम नहीं मिल पाता, जिम नहीं जा पाते, तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही बेहतर और अच्छा मौका है ये कि वो अप्सरा स्लिम अप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ऐसे लोग जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है, ख़राब हो गई है, और वो चक्कर में हैं कि जी लेज़र ट्रीटमेंट करा लें, तो इतना तकलीफ दे अमल ना करें, और जो है कोशिश करें कि वो अपनी स्किन ट्रीटमेंट जो है अप्सरा ब्यूटी क्रीम की किट से ही फ़ायदा उठा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसको जो है फिर आपने ये करके ना थोड़ी देर बाद आपने फिर प्रेस करना है, ठीक है। इस तरह ये सब जगह लगा कर, यहाँ पर भी लगेगा, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ नहीं लगाना। यहाँ पे तो सिर्फ हल्का सा ये मसाज ही होगा इसको करके, ठीक है। अब आपने इस तरह नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा यानी कि आपने रिगड़ देना है हाथों को, ठीक है। सॉफ्ट हैंड से ही आपने उसको मलना है, क्योंकि हमारी जो वेंस हैं ये प्रेशर पॉइंट है, और ये मैदे की तरफ ही यानी कि इसका राब्ता होता है, ये ज़्यादा बेहतर है। और ये खाना हजम करने में आपको मदद देता है, जिन लोगों को मैदे की प्रॉब्लम रहती है, और ये हार्ट की पंपिंग को बढ़ाता है, तो ये बेहतर आपको शानदार रिजल्ट मिल सकता है। तो बस इसको आप कोशिश ही कीजिए कि जितना आप इसको दबाएंगे, प्रेस करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। अब मैंने देखें आपको 3 स्टेप बताए थे, ठीक है। नंबर 1 क्या था शर्जील? नंबर 1 था पहले आपने कानों को अच्छे तरीके से दोनों हाथों को जो है दबा के रखना है, फिर उसको वाइब्रेट करना है, ठीक है। दूसरा ये कि जो है आपने एक नाक से बंद करके सांस लेनी है अंदर, और फिर उसको इनहेल कर देना है, ठीक है। ये लेफ्ट और राइट करके ना, ठीक है। और बाकी यानी कि अगर आपको योगा के स्टेप आते हैं, मुद्रा वगैरह आता है, वो अगर आप थोड़ी देर करके बैठते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। बाकी अगर आपके जिस्मानी तौर पे आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, डिप्रेशन में, टेंशन में रहते हैं, तो उससे बचने के लिए देखें बहुत सारे तरीक़े हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर हैं उन पर रब्ता कर सकते हैं। बेजा सोचें जो होती हैं वो इंसान को नुकसान देती हैं। बिल्कुल, बेशक। और एक चीज़ मैं और बताता चलूँ अपने नाज़रीन को कि स्ट्रेस जो होता है वो ज़्यादातर पहले कहाँ से शुरू होता है? स्ट्रेस होता है हमेशा दोस्तों के पास से होता है, और जो है मोबाइल फ़ोन से होता है, और दूसरा ये कि अगर वो शादीशुदा है तो जो है अपनी फैमिली से भी हो जाता है। सेकेंडली ये कि जो है माँ बाप की जो रोक टोक होती है उससे भी हो जाता है, हालांकि वो रोक टोक उनके लिए बहुत बेहतरीन रहती है, लेकिन स्टूडेंट लाइफ के अंदर जो है बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पाते, और वो थोड़ा सा लव के चक्कर में पड़ जाते हैं, प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाते हैं, दोस्ती के चक्कर में पड़ जाते हैं। बॉस जो है और उनका आपस में जो होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर आपके वर्कर हैं, वो अगर काम अच्छा नहीं कर रहे हैं और जो है क्या नाम है, या बहुत अच्छा कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, लेकिन आपका बॉस जो है उसे अप्रिशिएट नहीं कर रहा, या आपके आपस में ही जो वर्कर हैं उनमें आपकी अगर दोस्ती है और वो एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, तो आपके दिल में बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है। आप समझते हैं कि यार ये चीज़ हो गई। और अगर आप किसी को पसंद करते हैं, अक्सर व्हाट्सएप पे देखें सारी सेट सॉन्ग, शायरी, स्टेटस यही लग रहे होते हैं, स्टेटस यही लग रहे होते हैं कि दिल टूटा हुआ ये है वो है, तो आप भाई किसको खुश कर रहे हैं? ठीक है, तो और जो है खुद अपने आप को यानी कि नाराज़ करके दूसरे को खुश कर रहे हैं। अगर आपको अगर किसी से इंतकाम लेना है, आपको मिसाल के तौर पर आपका अगर दिल टूटा हुआ है और आप अगर उससे इंतकाम लेना चाहते हैं, तो उसके बहुत आसान अच्छे तरीके हैं। ठीक है, वो तरीके 3 तरीके हैं, बहुत आसान तरीके हैं, जिससे जो है आपकी तकलीफ भी ख़त्म हो जाएगी और आप इंतकाम भी ले लेंगे। और आप इंतकाम लेने का मतलब ये नहीं है खुदा न खास्ता आप उसकी पिटाई लगा दें या जो है
ये करें कि जो है यानी कि उसको नुकसान पहुंचा दें, उसको सिर्फ जो है क्या नाम है ना जहनी तौर पे आप अजियत देंगे तो वो हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है या फिर जो है आपको किसी ने दोस्ती में धोखा दिया कि जैसे यानी कि यार आपसे कारोबार कर रहा था और आपको जब उसका कारोबार चल गया तो उसने आपकी शराकत के पैसे आपको वापस कर दिए, तो जो है क्या नाम है उसने कहा नहीं यार मैं अब अकेला करूंगा, तो ये एक दुख होता है यार मैंने इसके साथ इतना टाइम लगाया, जब काम चल गया तो इसने मेरे पैसे वापस कर दिए। बाद लोग तो पैसे भी वापस नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो है अगर आपके साथ ऐसा कोई भी हैपनिंग हुई हुई है, इस तरह की सैड हैपनिंग हुई हुई है और आप समझते हैं कि आप उदास हैं, तो सबसे पहले ये जो स्टेटस लगाते हैं ना, उदास वाले बिल्कुल ना लगाएं। आप इस तरह जाहिर करें कि आप हैप्पी हैं। सबसे पहले तो जो है अच्छी यानी कि आप स्टेटस लगाएं जिसमें आप बज़ाहिर खुद भी खुश हों और वो भी खुश नज़र आए। अपने लाइफ स्टाइल को बिल्कुल चेंज कर दें, अपने ड्रेसिंग को बिल्कुल चेंज कर दें। सामने वाला जब देखे तो उसको मुकम्मल तौर पे आप इग्नोर करें, लेकिन पहले दिल से उसको माफ़ कर दें, क्योंकि अल्लाह ताला माफ़ी को पसंद फरमाता है। अगर सामने वाले की गलती है तो उसे माफ़ कर दें और उससे जो है इंतकामन जो है आपने इस तरह बिहेव करना है जैसे आपको उसकी ज़ात से कोई नुकसान नहीं हुआ। अगर आप रूठे रहेंगे, कपड़े नहीं बदलेंगे, मुंह आपका ऐसा रहेगा, घर वाले अलग परेशान रहेंगे कि भाई ये क्या चीज़ है वो क्या चीज़ है, तो इससे आप ही को नुकसान है, दूसरे को नहीं है। और सबसे पहले अपना मोटिव बनाएं, आप उन्हें तरक्की किस तरह करनी है, तरक्की के मौके देखें, अपना काम पे तवज्जो दें, अपने काम पे फोकस करें। ये नहीं सोचें कि कौन क्या है, क्या कह रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो खुद देख के हैरान होगा यार कि मैंने देखो इसे छोड़ा तो ये देखो ये क्या से क्या बन गया। ठीक है ना, हो जाते हैं ना बात को। अगर जैसे किसी से रिश्ता मांगा, उन्होंने कहा नहीं भाई लड़का तो उसका काम ही अच्छा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमारी बेटी क्या खाएगी, और वो होगा। और लड़के जो है या तो लड़की को मार देते हैं, उसके घर वालों को मार देते हैं, या फिर मायूसी आ जाती है, या फिर खुदकुशी कर लेते हैं। बिल्कुल। अरे भाई तो इससे तो बेहतर ये है कि तुम जो है इतने काबिल बन जाओ कि उससे अच्छी लड़की भी मिलेगी तुम्हें, और दूसरा ये कि तुम जो है ना सिर्फ अच्छी लड़की मिलेगी, अच्छा तुम्हारा खानदान होगा। क्योंकि इंसान को जो है ना खुद काबिल होना चाहिए। थोड़ा सा टाइम लगता है और जो है हो जाती है सब चीज़ें। ऐसा नहीं होता कि जो है आप उस लड़की के पीछे सारी ज़िंदगी निकाल दो और जो है उसकी याद में, बल्कि तो आप अच्छे स्टेटस लगा के उसे बताओ कि भाई तुम गई तो अच्छी मिल जाएगी या फिर हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। तालीम अपनी उस पर तवज्जो दें। इससे क्या होगा, आप स्ट्रेस से बचेंगे। आप जब स्ट्रेस ज़्यादा होता है, लड़के तो आजकल जिम वगैरह जाते हैं, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन जो है वो जिम में निकालें। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करने के बाद या हैवी एक्सरसाइज करने के बाद आप खुद को बहुत अच्छा फील करेंगे और आप देखेंगे कि कितना आपको पुरसुकून हो गया। और ये एक्सरसाइज करने के बाद, इससे पहले जो मैंने आपको बताई थी ये प्रेशर पॉइंट, ये करने के बाद अगर आप चाहें तो ये कर सकते हैं कि पहले ब्लड प्रेशर अपना चेक कर लें और उसके बाद जो है इसको जो है ये एक्सरसाइज करें जो मैंने बताई हैं, ये चीज़ें करें और उसके बाद आप ठंडा पानी पिएं और 10-15 मिनट के अंदर अंदर अपना दोबारा ब्लड प्रेशर चेक करें। आप ये देखिएगा आपका ब्लड प्रेशर फौरी तौर पे नीचे आ जाएगा। ठीक है, पुरसुकून रहिए, अपने आप को रिलैक्स दीजिए। आपकी ज़िंदगी एक मरतबा मिलती है। अपने छोटे बच्चों का सोचिए, अपने वालिदैन का सोचिए, अपनी बीवी का सोचिए। देखिए ये लोग ऐसे होते हैं कि जो यानी कि आप पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके आप क्या करेंगे, उसका हासिल तो कोई नहीं है ना। आप ये ढूंढिए, बल्कि एक आपके पास डायरी है या आपके पास कोई पेपर कलम है तो उस पर आप लिखिए, अपने पहले जितनी भी परेशानियां हैं वो लिखिए। ये होता है ना एक सवाल और एक जवाब। ठीक है, फिर उसका जवाब लिखिए कि यार मुझे ये कर्जा किस तरह अदा करना है। ठीक है, अब इसका जवाब क्या होगा, उसके 4 जवाब लिखें, 5 जवाब लिखें, कोई तो ऐसा जवाब आप खुद से ही तहरीर करेंगे कि हाँ यार ये कर सकता हूँ, कि मैं ये काम करता हूँ, इससे मुझे इतनी प्रॉफिट होगी तो इसकी मैं कमेटी डाल दूंगा और फिर इससे जो है क्या नाम है वो मैं कर्ज अदा कर दूंगा। आजकल इतने अच्छे तरीके से जो है आप कर सकते हैं। ख़ास तौर पे दुरूद शरीफ का इस्तेमाल यानी कि आप अपनी लाइफ में बढ़ा देंगे ना। दुरूद शरीफ जितना पढ़ेंगे, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं 10 रहमतें देता हूँ एक बंदे को जब वो एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है। तो कोशिश ही कीजिए कि जो है दुरूद शरीफ का एहतमाम ज़्यादा कीजिए। बावजू रहें, बावजू रहने से एक तो उम्र बढ़ती है, आपकी रोज़ी में इजाफा होता है और तंगी परेशानी नहीं होती। तो कोशिश करके इंसान बावजू रह सकता है हर वक्त। ठीक है, एक तो तहारत भी आपको हासिल होगी और बेहतरीन नजर आ जाएगा। अच्छा जी, ये हमने जो शरबत बनाया था, जूस बनाया था, जिसमें हमने बादाम,
इलायची और जो है खजूर हमने 5 ली थी, 5 इलायची ली थी और तकरीबन 5 या 7 हमने बादाम लिए थे और इसको हमने दूध के अंदर बना लिया था। एक दफ़ा हम इसको और चला रहे हैं और ये जी ताकत का ख़जाना जो है बिल्कुल ये रेडी हो गया है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। एक गिलास में हम इसको निकाल लेंगे। देखें कितना ज़बरदस्त, यानी कि इसमें काजू भी हमने डाल दिए हैं, ऑप्शनल था इसके अंदर। अगर आप नहीं डालना चाहते तो नहीं डालें, तो कोई इशू नहीं है। इसके अंदर हम ये डाल लेते हैं, थोड़े से इसमें बादाम और वो रहेंगे, ये इसके अंदर हम डाल लेंगे। ठीक है, जिन लोगों को डायबिटीज़ की शिकायत है वो लोग इस्तेमाल ना करें। ठीक है, जो लोग यानी कि इंसुलिन वगैरह लेते हैं वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा शहद भी ऐड कर लें? हाँ, जायके के लिए ना। जिन लोगों को वज़न बढ़ाना है, जिसमें थकावट रहती है, तो ये तो देखें शहद का इस्तेमाल करेंगे तो वो तो और भी अच्छा रिजल्ट देंगे। ये देखिए, इसको फिर हम इसको इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और ये मज़ेदार टेस्टी जो है ये आप अगर अपनी रूटीन के अंदर, अपनी लाइफ के अंदर रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसको बहुत ही आपको ताकत का ख़जाना मिल जाएगा। क्योंकि खजूर अल्लाह ताला ने इसके अंदर बहुत अफादियत रखी है, तो खजूर का इस्तेमाल जो होता है वो बहुत बेहतरीन है। आप अगर खजूर ही अगर सिर्फ आप खा लें, 3 खजूर अगर डेली आप खाने की आदत डालें नहर मुँह, तो मैं समझता हूँ कि फिर आपको थकावट का तो एहसास बिल्कुल नहीं हो सकता। और बाकी अपनी डाइट के अंदर सब्जियों का इस्तेमाल, वाटर इनटेक ये ज़्यादा रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा बेहतर रहेगा। अच्छा जी, फिर हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। निकाल देना बेटा मेरा। और जी हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा शर्जील, बहुत अच्छा लगा आपसे करके। आज माशाल्लाह बातों में इतना मज़ा आया और इतनी जल्दी जल्दी तमाम चीज़ें हो गई। बाकी जो है ये दोबारा दे देना भाई मुझे। अच्छा देखिए, ये पान का पत्ता है, ठीक है, ये मैं लाया था और इसके अंदर जो है मुझे तकरीबन जो चीज़ें चाहिए थी, हमारा मेहंदी का जो सेगमेंट था वो रह गया। इंशाल्लाह कल संडे है, कल मैं आपको बताऊंगा और आप भी अपने पास वो इंग्रेडिएंट्स तैयार रखिएगा। आपको चाहिए होगी मेहंदी, ठीक है, थोड़ी सी कॉफ़ी चाहिए होगी, ये पान का पत्ता चाहिए होगा, इसके अलावा और 2 इंग्रेडिएंट्स और हैं, आंवला रीठा सीकाकाई का पाउडर चाहिए होगा आपको तकरीबन 2 चम्मच। तो ये आप इस्तेमाल में अपने रखेंगे और फिर मैं बताऊँगा कि इसको बनाने का तरीक़ा क्या है, बालों को काला करने का तरीक़ा क्या है। बाकी अप्सरा ब्यूटी क्लिनिक और अप्सरा ब्यूटी सलून में आप अगर जुम्मा हफ्ता इतवार अगर तशरीफ़ लाते हैं तो मशवरा और मायना बिल्कुल फ्री है। आप वहां आकर जो है अपना मशवरा और मायना करवा सकते हैं। और जो आपके मसले मसाइल हैं, आप मोटापे का शिकार हो रहे हैं, आप दुबलेपन का शिकार हो रहे हैं, आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे निशानात हैं और बग़ैर इंजेक्शन के या वाइटनिंग ड्रिप के अलावा आप जो है चाहते हैं आपकी रंगत गोरी हो जाए या आपके बाल गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, खुश्की सिक रही है, इसके लिए बेहतरीन इलाज आपको मिल सकता है। बहुत शुक्रिया शर्जील आपका कि आप हमारे शो में तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी सेम टाइम और तकरीबन सेम चैनल पे, यानी कि 11 बजे आपसे कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपने मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद रिजवान को इजाज़त दीजिए इस अपनेपन के साथ कि आप अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।